सेट नंबर 3 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। 0.02 इंटू 30 का प्रोडक्ट करना है, इंटू करना है, ठीक है। तो इसको इंटू करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर का नंबर से इंटू करना है, पॉइंट से कोई मतलब आपको नहीं रखना है। तो 30 दूनी कितना हुआ, 60 हो गया, ठीक है। अब 60 के बाद देखो यहाँ पे क्या लगा है, 1 अंक और 2 अंक बाद दशमलव है, तो आपको 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो इसका करेक्ट आंसर 0.60 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 60 है, कट गया, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। ये देखिए 1 और 2, इसका करेक्ट आंसर पहला होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, उसको आप अपने से करें, ठीक है। 0.04 और इंटू कर दिया 16, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट्स करें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितना, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 15/60 गुणे 100 करेंगे, ठीक है। तो 15 चौको कितना हुआ 60 और 4 के इसमें डिवाइड किए तो कितना हुआ 25%। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 25% इसका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, ये 15 मिनट का था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, 20 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट का कितना प्रतिशत होगा, आपको परसेंटेज निकालना है, कमेंट्स करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 999 का स्क्वायर क्या होगा। तो जब कभी भी 9 का स्क्वायर आए ना, 999 का स्क्वायर और 999 रहे, तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आप इसको 2 बार लिख दो, क्योंकि इसको 2 बार लिखने को बोला है, 2 बार लिख दिए। इसके बाद एकान यूनियन विधि से इसको हम करेंगे। एकान यूनियन मतलब एक कम कर देंगे, तो पहले नंबर पे एक कम कर दीजिए, इसके बाद 2 जीरो रख दीजिए, ठीक है। अब इसी को घटाइए, ठीक है। तो 9 में 1 गया, 8 आ गया, फिर ये 9 आ गया और ये 9 आ गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए, एकान यूनियन मतलब 9 के पहले 1 लिख देना है, इसके बाद जितने नंबर यहाँ, समझ गए, यहाँ जितने नंबर बचे थे, 2 नंबर थे, 2 जीरो लगा दिए। इसके बाद 9 में इसको घटा देना है, तो कितना आया, 8 आया, और इसके बाद इनको घटाते हुए लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर 998001, 998001। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, 99 का स्क्वायर क्या होगा। एक क्वेश्चन और दिया, 4 9 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट्स करें। एकान यूनियन विधि से करें, या कि एक सरल मेथड ये भी है कि इसको 2 बार आप लिखें, इस प्रकार से 2 बार लिखें, इंटू करें, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जाएगा, ठीक है। तो चॉइस इज योर, जिस मेथड से आपको पसंद आए उसी से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगी। तो देखिए 4 अंकों की जो सबसे छोटी, जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या देखें तो 1 होगी और सबसे बड़ी 9 होगी। ऐसे 2 अंक की सबसे छोटी 10 होती है और सबसे बड़ी 99 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है, 100 होती है और सबसे बड़ी क्या होगी, 999, ठीक है। ऐसे नंबर आते हैं। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी होगी 1000 होगी और सबसे बड़ी हो जाएगी, जितने बड़ी संख्या चाहिए उतने 9 लिख दो। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया 1000, 1002, 1004 और 1006, लेकिन कंडीशन क्या बोला, सबसे छोटी तो हो गई 1000, लेकिन एक शर्त आगे बोला है 4 अंकों में कि 4 से डिवाइड भी हो जाए, ठीक है। और इनमें से आपको क्या करना है, सभी में 4 से डिवीजन करना है, जो कट जाए वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पूरा का पूरा डिवीजन चला जाता है, तो करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही ही होगी, यानी करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसका आंसर आप कमेंट्स करें। चलिए तब तक के लिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 18, 45, 72 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये ऑप्शन है ना, शॉर्टकट मेथड ये है कि जो ऑप्शन है तो इसमें सबसे बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, और उससे क्या है सभी नंबरों को काटो, ये जो क्वेश्चन में दिया है। अगर डिवाइड हो गया तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा 36 है, तो 36 से 18 नहीं कटेगा, ये कैंसिल। यहाँ पे 18 से 18 कटेगा, लेकिन 18 से 45 नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल, ठीक है। बड़ी बड़ी नंबर ले रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे उच्चतम जो मान होता है वही इसका आंसर होता है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि तीनों नंबर कटने चाहिए। फिर यहाँ आता है 9 और 12, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 12 है, तो 12 से देखते हैं। 12 से 18 नहीं कटता, 18 चौक 72 होते, लेकिन 45 नहीं कटता, तो करेक्ट आंसर बचा क्या, 9। तो 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 और 9 8 72, सब कट गए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ, ठीक है। शॉर्टकट मेथड है। अब इसमें लॉन्ग कट मेथड में अगर जाएंगे तो सभी का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा सभी का, ठीक है।
सभी कैल्शियम आप निकालें। इससे पहले मैं सेट नंबर 2 में इसको एक्सप्लेन किया था, वहाँ से आप देख लें, या कि एक चैप्टर है SCF वाला, आर्मी GD का मैंने वीडियो पढ़ाया है, उसमें से आप देख लें कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहा शॉर्टकट मेथड, इससे आप कम समय में जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। 12, 72 और 120 का SCF क्या होगा? 12, 72 और 120 का SCF क्या होगा? देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है, और कमेंट्स करें उसका आंसर क्या है। चलिए तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या लिखा है? आधे घंटे में थीटा कोण बनता है, यानी आधे घंटे में थीटा कोण का मान कितना होगा? तो याद रखें, देखें टोटल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। आधा घंटा मतलब 1/2 हुआ, और थीटा का जब मान निकालना है कोण, देखो ये सर्कल होता है या घड़ी होती है, तो इसमें टोटल जो एंगल होता है ना, इसका सम जो होता है 360 होता है, तो इसमें हम इंटू करेंगे 360 का, ठीक है, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखना 1/2 गुणे 12 हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा, तुरंत डिवाइड में, इंटू 360 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो देखो सॉल्व करते हैं। 12 एक कम 12 होता है, 12 3 36 होता है, ये आया। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 15 डिग्री आएगा, ठीक है। ये आधे घंटे का था। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आधे घंटे मतलब 30 मिनट, और 30 आधे घंटा होता है, आधा घंटा मतलब आधा, मतलब 1/2 लिया गया था। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि 1 घंटे में कितने, 1 घंटा, आधा घंटा था ना, तो मैं यहाँ कर दिया 1 घंटे में थीटा कोण का मान क्या होगा? 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में थीटा कोण का मान क्या होगा? तो अब देखते हैं किससे बन जाता है, कमेंट्स करें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? तो चतुर्भुज, ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और इनके सभी कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 360। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन यही है इसमें दिए गए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? चलिए तब तक आप कमेंट्स करें, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 4500 का 30% माइनस 280 का 25% मान निकालना है। तो देखें 4500 का मतलब होता है गुणा, 30% मतलब 30 लिख के, परसेंट मतलब नीचे 100 रखना है, ठीक है। फिर माइनस 280 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, का लिखा है ना, ये देखिए का लिखा है, का 25% मतलब 25/100 करना है आपको, प्यार से कर दिए। अब इनको आपको अगला काम क्या करना है, इनमें डिवीज़न करना है। देखो 00 से 00 कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 25 एकम 25 चौको कट गया, 4 से इसको काट दिया ना, 4 सते 28 हो गया। यहाँ नहीं कट रहा, तो अब क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो 0 लिख लीजिए, 3 से गुणा, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 13, 1350 माइनस 70, ठीक है। अब इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करिए, तो 0 आया, 8 आ गया और 2 आए, 1280 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है क्या, ये देखिए डी। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, 1120 का 20% माइनस 140 का 25% कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 9, 3000 रुपये राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो गया? इससे पहले भी सेट नंबर 2 में इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया था। साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? P/R/T/100 होता है। P मतलब प्रिंसिपल, ये जो मूल धन दिया है ना, ये प्रिंसिपल ही, इसको P बोलते हैं। दर यानी प्रतिशत, जब प्रतिशत दिया हो तो इसको R बोलेंगे, और टाइम को समय बोलते हैं। वर्ष दिया है ना, ये टाइम है, तो इसमें पुट करिए और आंसर बताइए क्या आएगा। तो ये हो गया आपका 3000 गुणे R की वैल्यू है 5 और इंटू हो गया 2 और बटे 100। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आएगा। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं। ध्यान देना, 15 टोकरी जो है 45 दिनों में बनाते हैं। तो बोला 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे? 110 टोकरी कितने दिन में? तो 15 टोकरी जब 45 दिन में बनाते हैं तो एक टोकरी कितने दिन में बनेगी? 15 एकम 15, 15 3 45, एक टोकरी 3 दिन में बनती है। तो जब एक टोकरी 3 दिन में बनती है तो 110 टोकरी कितने दिन बनेगी? तो 110 गुणे 3 कर दीजिए, तो कितना आएगा? 11 3 33 यानी 330, इतने दिन में बनेगा, 330 दिनों में बनेगी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि 16 टोकरी, समझना, 16 टोकरी 48 दिन में बनती हैं। 16 टोकरी 48 दिन में बनती हैं, तो 220
टोकरी कितने दिन में बनेगी? ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट्स करें इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 1200 का 12% कितना होगा? तो का मतलब होता है गुणा, अब परसेंट का मतलब होता है 100। तो आप सिंपल से इसको लिखेंगे 1200 गुणे 12 बटे क्या लिखेंगे 100, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट्स करें। ठीक है, देखते हैं किससे ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अभी का वाला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ाया और इसी के थ्रू इसको सॉल्व करना है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि 1400 का 14% कितना होगा? दो क्वेश्चन हो गए, एक तो इसका आंसर कमेंट्स करना है और दूसरा एक नया क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 हुआ कंप्लीट। 12, स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 दिया है। जब कभी भी अनुपात दिया हो ना, तो इनको आपका पहला काम क्या रहेगा, इनको जोड़ना है। तो 9 7 16 हुआ। ठीक है, अगला काम फिर बाद में देखेंगे। अब बोला है लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है। भाई टोटल नंबर भी दे दिया 256 स्कूल के परेड ग्राउंड में लड़के लड़कियों की। अब पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो देखो पहले बोला है लड़के, अब फिर लड़कियां। तो लड़कियों का अनुपात क्या है 7, तो आप प्यार यहाँ लिखो 7। और कुल अनुपात क्या है 16। ठीक है, जो पूछे उसका अनुपात और फिर टोटल अनुपात लिखना ही लिखना, और इंटू क्या करना है टोटल नंबर यानी 256। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 16 एकम 16 और 16 मतलब 16 का जो स्क्वायर होता है 16 में जब आप डिवाइड करोगे 256 में तो 16 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 16 सत्ते कितना आएगा आंसर करना है, तो 112 आएगा। ठीक है, 16 सत्ते 112। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 112। क्या पूछा था लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो लड़कियों का अनुपात 7 था, तो मैंने 7/16 किया। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि लड़कों की संख्या कितनी होगी? आपको बताना है लड़कों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि मैंने लड़कियों का तो मान निकाल दिया। तो जब आप लड़कों की संख्या पता करेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा 9/16 होगा और गुणे 256 होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, देखते हैं किसको समझ में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आपको देता हूँ कि परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात मान लेते हैं 4:3 था। ठीक है, 4:3 था। यदि कुल संख्या 1400 हो, यदि कुल संख्या लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 1400 हो, तो बताइए लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी थी? लड़के एवं लड़कियों की दोनों की संख्या आपको कमेंट्स करना है। तब तक लिए आप इसका आंसर कमेंट्स करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें दिया क्या देख लेते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यहाँ मीटर दिया है और यहाँ सेकंड दिया। ध्यान रखना जब भी रेल या कहा जाए कि चाल या दूरी से संबंधित क्वेश्चन आए तो उसमें पहला काम आपको क्या पता करना है, यूनिट। मीटर प्रति सेकंड है क्या, या कि अगर किलोमीटर है तो प्रति घंटे है क्या। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मीटर है और यहाँ पे दिया क्या टाइम सेकंड में। अगर ये क्वेश्चन सेम है तब आप जल्दी से इसका आंसर निकाल लें फार्मूले से। तो देखते हैं निकालना क्या है। लास्ट में बोला है चाल, अब इसके साथ 3 फार्मूले। चाल बोला तो दूरी बटे समय, तुरंत कर देना आंसर आएगा दूरी बटे समय। दूरी बोले तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय कर देना। ठीक है, और अगर समय बोले तो दूरी बटे चाल कर देना और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, दूरी बटे चाल कर देना, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पूछा क्या है चाल निकालना है, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दूरी कितना 150 मीटर दूरी है, तो आप लिखो प्यार से 150। समय कितना दिया है 12 सेकंड। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए तो आंसर काहे में आएगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ऑप्शन भी देख लेना इसमें दिया काहे में है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। अब मैंने इससे पहले वाली वीडियो और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मतलब दूरी और चाल से रिलेटेड एक चैप्टर मैंने पढ़ा था, तो उसमें एक रूल पढ़ा था कि जब कभी भी किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 का गुणा करें, 18/5। और जब कभी क्वेश्चन को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का गुणा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ाया, रूल पढ़ाया था। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन मीटर प्रति सेकंड में था, अब बदलना का हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप यहाँ करो 18/5 का गुणा कर दो और आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो 5 तिहाई 15, यहाँ 30 आया, कट गया ना पहला काम। फिर यहाँ पे इसको काटते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18 कट गया। अब 2 से 15 को काटे तो 30 को काटे तो 15 आया। अब 15 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 15 और 6 बचे, तो 15 छक्का
90, ठीक है। 1 मिनट, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 3 था, ठीक है। तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, यहाँ 3 था मैंने 6 लिख दिया था। 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, ठीक है। अब बचा क्या था 15 और 3, तो 15 तिया 45, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में दिया कि ठीक है, क्वेश्चन में दे देता हूँ 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है। और वो 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। अब वो किसी कहा जाए खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में, ध्यान देना, 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको बताना है कि ट्रेन की चाल कितनी थी, ठीक है। आपके पास मैंने डिस्टेंस दिया 1500 मीटर और टाइम जो दिया वो कितना दे दिया 18 सेकंड दिया टाइम, और इसको भी आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में ही बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है, ठीक है। चलिए तब तक आप कमेंट्स करें, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 700 रुपये की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% और 10% है, ठीक है। देखो जो क्रमशः छूट होती है, छूट के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और डिस्काउंट वाले चैप्टर में। तो यहाँ देखो क्रमबद्ध छूट दी है, तो जब क्रमबद्ध छूट दी हो तो पहले टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, और इसके लिए फार्मूला है 100 माइनस 100% प्लस 100 इंटू पहला डिस्काउंट कितना 20% का, डिस्काउंट मतलब घटा देना 100 में, तो 80 हुआ, 80/100, ठीक है। इंटू दूसरा कितना है 10%, मतलब 10 100 में गया तो 90/100 आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 100 से 100 कट गया, 1 0 1 0 ये कट गया, तो बचा कितना 9 दूनी 18, मतलब 9 दूनी 18 9 8 72, ये हुआ 72%, ये 100% दोनों घट गए, तो 72 8 80, तो ये 28% क्या हो गया इसका डिस्काउंट हो गया। टोटल डिस्काउंट कितना 28% दिया। तो बोला है 700 रुपये का मूल्य था और 28% यदि आपको डिस्काउंट दे दे तो 100 माइनस 28% करना है आपको, ठीक है। अब बटे क्या लिखेंगे 100, दे दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप, ठीक है। तो 700 गुणे 28 मतलब कितना हुआ ये 72% हो गया बटे 100, ठीक है। ये दोनों काट दीजिए आप, और जैसे ही काटेंगे तो बचेगा क्या 7 से इंटू करना, तो 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, 504 इसका आंसर आएगा। मतलब 700 रुपये की वस्तु थी, 2 बार डिस्काउंट दे दिया गया तो 504 रुपये में वस्तु को बेचा गया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दिया कि 70% और 40% के दो डिस्काउंट थे, का जो मूल्य था कितना था 400 नहीं 1400 था। तो बताइए कि सेलिंग प्राइस इसकी कितनी थी, मतलब वस्तु को लास्ट में कितना में बेचा गया। ध्यान रखो, आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या आएगी। चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आता है। तब तक ले हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद राज्य की जनसंख्या क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अमाउंट का फार्मूला लगाएं, A = P ब्रैकेट 1 + R/100, ये R1 कर देंगे, अब फिर से 1 + R2/100 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हुआ 20,000 था, ठीक है, 20,000 था। 1 प्लस रेट कितना है, पहले 20% था, ध्यान देना, ये पहले 20% था फिर 30% हुआ। दूसरी बार 1 + 30/100 था। अब इसको सॉल्व कर दो, और जब सॉल्व करोगे तो आंसर करेक्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, ये आ गया, ठीक है। इसको काट दे तो 20 से कम 20 बन जाए, ठीक है। तो बचा क्या 1 + 1/5, ठीक है, इंटू ऐसे 0 0 कट गया, तो बचा क्या 1 + 3/10। अब इसको भिन्न का जोड़ करना है, ठीक है। तो 5 × 5 = 6, ठीक है, 5 × 5 = 6 हो जाएगा। तो इंटू करिए और यहाँ लिखिए 6/5, और ऐसे ये 10 × 10, ये देखो 10 × 10 और 3 13/10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 से इसको काटी तो 5 चौको 20 कटा, 4 आया, अब 2 0, अब जितना बचा इंटू करिए, तो 6 चौको कितना हो जाए 13 चौको कितना हुआ 13 का गुना 4 में कर दिया, तो 13 चौको 52 हुआ, 00। अब बचा क्या 6 का करना, 6 का कर दो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 6 00 आया, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 1 31, ये करेक्ट आंसर इसका आएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 312
ये करेक्ट आंसर सी हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि राज्य की जनसंख्या मान के चलता हूँ कि 1500 थी पहले, ठीक है, 15,000 दे देते हैं, और पहले वर्ष जो है 10% बढ़ी, ठीक है, पहले वर्ष 10% बढ़ गई, ठीक है, और दूसरे वर्ष ये बढ़ गई 20% बढ़ गई, ठीक है। तो बताइए लास्ट में टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, ठीक है। पहले वर्ष इसमें 20 था तो मैंने 10 दिया, और दूसरे वर्ष 30 था तो मैंने क्या दे दिया 20%। तो टोटल इंक्रीजिंग पीपल बताना है कि लोगों की जनसंख्या कितनी बढ़ गई। चलिए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द या अक्षरों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे वर्गीकरण लिखा, बिखराव, पृथक्करण करना, भेद, अलग अलग। देखो भेद भी अलग होता है, पृथक करना अलग करना होता है, बिखराव यानी अलग करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, इनमें से अलग है। ये 3 सेम हो गए और ये वर्गीकरण हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया है आप देखें क्वेश्चन को। एक निश्चित कोड में अप्रोच को CHOAPRAP लिखा जाता है, तो कोड भाषा में, उसी कोड भाषा में RESTRICT को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे CHO आ गया, मतलब CH के बाद ये नंबर लिया गया, तो आप भी यहाँ पे CT के बाद R लीजिए। तो CTR ये आया, CTR ये आया, ये कट गए, दोनों कट गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इतना तो हो गया। फिर A आया है, मतलब ये वाला नंबर आया है, तो आपको भी क्या करना है, इसमें ये I CTRI तो सेम मिल गया। अगला देखते हैं AP है, तो AP मतलब ये आया AP लास्ट, तो लास्ट का नंबर क्या है RE हो जाएगा, ये वाला। लास्ट में क्या आया है, इसमें AP आया, लास्ट AP सेम आ रहा, तो आपका RE आना चाहिए लास्ट में, ये कट गया, तो करेक्ट आंसर इसका C होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देता हूँ। MAN मैन SON को अगर ONS NAM लिखा जाता है, तो बताइए GAN गन मैन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या गिवन है, देखो 18 में जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो डायरेक्शन हमेशा उत्तर दिशा के लिए ये रहेगी। ये देखो डायरेक्शन आप याद कर लो, ये उत्तर रहेगा, ये दक्षिण रहेगा, ये पूर्व रहेगा, तो ये पश्चिम रहेगा जब भी कॉपी में आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, इसके बाद वह सूर्य की विपरीत दिशा, ठीक है, ध्यान दे, उत्तर दिशा में चला है, और इसके बाद वह सूर्य की विपरीत दिशा, तो ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ से चालू हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, विपरीत दिशा यानी पश्चिम। तो ये जब ये पूर्व है तो पूर्व से पश्चिम मतलब इधर आ गया विपरीत दिशा में, मुड़ा, इसके बाद वह बाएं मुड़ा, तो बाएं हमेशा विपरीत घड़ी की दिशा में, यहाँ मुड़ेगा, मुड़ गया तथा रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ध्यान दें ये नीचे क्या है दक्षिण है, मतलब इधर की ओर मुड़ा है वो, तो दक्षिण दिशा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ये। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। राम अपने उत्तर की ओर चला, राम उत्तर दिशा की ओर पहले चला, उत्तर दिशा की ओर चला, फिर कुछ दूर जाने के बाद वह विपरीत मुड़ गया, ठीक है। इसके बाद वह विपरीत मुड़ा और अपने दाएं 5 किलोमीटर चला, तो बताइए वह अब किस दिशा की ओर मुड़ा हुआ है, किस दिशा की ओर, तो आपको डायरेक्शन बताना है किस दिशा की ओर उसका मुख है, ठीक है, या मुड़ा हुआ है। चलिए तब तक इसका आंसर दें, हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। तो AN MQZ CGP लिखा है, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ए के बाद EN आया है, ठीक है, और CGP आया है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 14 1 15 हो गया A, ठीक है। देखिए A के बाद ये C आया है, इनके नंबरिंग करते हैं। A के बाद C आया, मतलब 2 अंक आगे आ गया। A के बाद दूसरा अंक C होता है, फिर ये E है, E के बाद G आया है, ठीक है। E 5 नंबर पे होता है, G 7 नंबर पे होता है, 7 अंक आ गया, मतलब 2 अंक फिर आगे आया।
फिर 14 के बाद ये 16 आया यानी +2 आया, मतलब हर बार +2 जोड़ा जा रहा, +2 तो ऐसे ही यम क्या है 13 नंबर पे है, याद रखना यम 13 पे, क्यू होता है 17 पे और जेड होता है 26 पे, और इसमें 2 ऐड करना है। तो 13 में जब आप 2 ऐड करेंगे, ध्यान दे 13 है फिर 17 है फिर 26 है, तो 13 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 17 में 2 ऐड करेंगे तो 17 2 19 हो जाएगा, और 26 में 2 ऐड करेंगे तो 28 नहीं करिएगा 2 होगा, क्योंकि 26 नंबर के तो टोटल होते ही हैं, तो ये जेड क्रमांक है तो अब 2 अंक पहुंच जाएगा। अब इसके नंबरिंग तो 15 पे ओ होता है, 19 पे क्या होता है यस होता है, और 2 पे बी होता है, तो ओ एस बी इसका करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। ए बी सी लिखा है, ठीक है, और पी क्यू आर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सी, और सी के बाद डी सी डी और ई लिखा है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर सी डी ई, तो बताइए क्वेश्चन मार्क स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, ए बी सी है, पी क्यू आर है, फिर सी डी ई है, तो क्वेश्चन मार्क स्थान पे क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तब तक दिए गए अक्षरों से न बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या कितनी है। तो इसमें देखो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको पता करना है कि कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं, SEGREGATION, ठीक है, इतने लेटर हुए। अब ये जो ऑप्शन है इनमें आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा लेटर है जो इसमें नहीं है लेकिन इन ऑप्शनों में दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है EAGER, तो आपको मिल जाएगा ई मिल गया, ए मिल गया, जी मिल गया और आर मिल गया, ऑप्शन सही है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये मतलब यूज होगा। अब आते हैं SEA, तो यस भी है, ई भी है और ए भी है, ये भी ऑप्शन में आएगा। बोला क्या गया है जो ना बने उसको आपको चूज करना है। गेट में GATE, तो जी है, ठीक है, ए है क्या, हाँ है, टी है, GAT और ई भी है, ये भी बन गया। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये करेक्ट आंसर यही होगा, 3 तो बनेंगे नहीं तो यही होगा, लेकिन रीजन पता करते हैं क्यों होगा। इसमें क्या है NATION, यहाँ 2 N है, क्या इसमें 2 N है, एक N यहाँ पे है, और SEGREGATI नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन से बाहर है, क्योंकि इसमें 2 N का यूज किया गया, जबकि इस क्वेश्चन पे 2 N है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 20 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना, LANGUAGE, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन में मैं आपको दिया AGE। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका यूज करके हम ऐसा कौन सा शब्द है जो इन लेटरों का यूज करके नहीं बनाया गया। ठीक है, ये ऑप्शन है AGE ऑप्शन है, एक है GUA और तीसरा ऑप्शन है LAAG, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है GEF, ठीक है, GEF। तो आपको बताएं इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इन शब्दों का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।